नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है 7 माह की गर्भवती। विवाह के 2 वर्ष हुए थे जब किरण गर्भवती होने पर अपने घर जा रही थी। पति शहर से बाहर थे। जिस रिश्ते के भाई को स्टेशन से ट्रेन में बिठाने को कहा था वो लेट होती ट्रेन की वजह से रुकने के मूड में नहीं था, इसीलिए सामान सहित प्लेटफार्म पर बनी बेंच पर बिठाकर चला गया। गाड़ी को 5वें प्लेटफार्म पर आना था। गर्भवती किरण को 7वां माह चल रहा था। सामान अधिक होने से एक कुली से बात कर ली। बेहद दुबला पतला बुजुर्ग, पेट पालने की व्यवस्था उसकी आंखों में थी। एक याचना के साथ सामान उठाने को आतुर। किरण ने उसे 15 रुपए में तय कर लिया और टेक लगाकर बैठ गई। तकरीबन 1.5 घंटे बाद गाड़ी आने की घोषणा हुई, लेकिन वो बुजुर्ग कुली कहीं नहीं दिखा। कोई दूसरा कुली भी खाली नजर नहीं आ रहा था। ट्रेन छूटने पर वापस घर जाना भी संभव नहीं था। रात के 12:30 बज चुके थे। किरण का मन घबराने लगा। तभी वो बुजुर्ग दूर से भागकर आता हुआ दिखाई दिया। बोला, चिंता न करो बिटिया, हम चढ़ा देंगे गाड़ी में। भागने से उसकी सांस फूल रही थी। उसने लपक कर सामान उठाया और आने का इशारा किया। सीढ़ी चढ़कर पुल से पार जाना था, क्योंकि अचानक ट्रेन ने प्लेटफार्म चेंज करा था। जो अब 9 नंबर पर आ रही थी वो सांस फूलने से धीरे धीरे चल रहा था और किरण भी तेज चलने की हालत में न थी। गाड़ी ने सीटी दे दी। भागकर अपना स्लीपर कोच का डब्बा ढूंढा। डिब्बा प्लेटफार्म खत्म होने के बाद इंजन के पास था। वहाँ प्लेटफार्म की लाइट भी नहीं थी और वहाँ से चढ़ना भी बहुत मुश्किल था। किरण पलटकर उसे आते हुए देख ट्रेन में चढ़ गई। तुरंत ट्रेन रेंगने लगी। कुली अभी दौड़ ही रहा था। हिम्मत करके उसने एक एक सामान रेलगाड़ी के पायदान के पास रख दिया। अब आगे बिल्कुल अंधेरा था। जब तक किरण ने हड़बड़ाए कांपते हाथों से 10 का और 5 का नोट निकाला, तब तक कुली की हथेली दूर हो चुकी थी। उसकी दौड़ने की रफ्तार तेज हुई, मगर साथ ही ट्रेन की रफ्तार भी। वो बेबसी से उसकी दूर होती खाली हथेली देखती रही और फिर उसका हाथ जोड़ना नमस्ते और आशीर्वाद की मुद्रा में। उसकी गरीबी, उसका पेट, उसकी मेहनत, उसका सहयोग, सब एक साथ किरण की आंखों में कौंध गए। उस घटना के बाद किरण डिलीवरी के बाद दोबारा स्टेशन पर उस बुजुर्ग कुली को खोजती रही, मगर वो कभी दोबारा नहीं मिला। आज वो जगह जगह दान आदि करती है, मगर आज तक कोई भी दान वो कर्जा नहीं उतार पाया। उस रात उस बुजुर्ग की कर्मठ हथेली ने किया था। सच है, कुछ कर्ज कभी नहीं उतारे जा सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी ही सुंदर कहानियाँ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।